14 अगस्त 2020 शुक्रवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज में आपको बताएंगे बहुत सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। 50 बड़ी खबरें जानते हैं फटाफट से। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। तो खबर देख पा रहे कि मार्च में BS4 वाहन खरीदने वालों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। रजिस्ट्रेशन की अनुमति मिल चुकी है। जी हाँ, ग्राहकों और कंपनियों को दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है दोस्तों कि लॉकडाउन से पहले बेचे गए BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति होगी। हालांकि राजधानी दिल्ली NCR में ये नियम लागू नहीं होगा। जी हाँ, 12 से लेकर 31 मार्च के बीच 11 लाख BS4 वाहन बेचे गए थे और वाहन पोर्टल पर अपलोड वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कंपनियों और ग्राहकों को यह राहत दी है। इस फैसले का फायदा केवल उन लोगों को या उन वाहनों को मिलेगा जिनकी जानकारी सरकार के वाहन पोर्टल पर पहले से अपलोडेड है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है। साथ ही अपडेट देख पाओगे कि अब आपके घर तक दवाइयां भी पहुंचाएगा अमेज़न। कंपनी ने लॉन्च की ऑनलाइन डिलीवरी सेवा। जी हाँ, दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे, जो कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह हम कर सकते हैं, राइट। लेकिन अब अमेज़न के ऊपर आपको मेडिसिन यानी दवाइयां भी मिल पाएगी, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ग्राहक अब ऑनलाइन कंसल्टेंट्स, ट्रीटमेंट, मेडिकल टेस्ट और दवाइयों की डिलीवरी को वरीयता दे रहे हैं। और इसी बीच अमेज़न इंडिया कंपनी ने भी ये शुरुआत कर दी है, यानी अब आप घर बैठे ही दवाइयां भी अमेज़न के जरिए मंगा पाओगे। चलिए अगला अपडेट है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस बार शामिल नहीं होंगे बच्चे व बुजुर्ग। जी हाँ, क्योंकि आपको पता होगा आजकल ये चीनी वायरस की महामारी का जो मसला चल रहा है, इसी बीच इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आम लोगों को भी आमंत्रित नहीं किया जाएगा और खास करके इस समारोह में बच्चों और बुजुर्गों को नहीं बुलाया जाएगा। और यूं कहें कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि शारीरिक दूरी का पालन करते हुए अधिकारियों के अलावा बहुत खास लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये बदलाव आपको इस बार देखने मिलेंगे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर कुछ और अपडेट्स भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड बना है। वो सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले गैर कांग्रेसी नेता बन चुके हैं। जी हाँ, 15 अगस्त से पहले PM मोदी के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है और वो ये दोस्तों की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री PM मोदी बन चुके हैं। वहीं PM के तौर पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक सेवा देने वालों में PM मोदी का नाम चौथे स्थान पर है। सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था। अच्छा, और एक अपडेट आप देख पा रहे कि आज रात 9 बजे से ऑलरेडी दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लग चुकी है, क्योंकि राजधानी में जो स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं, इसी के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। साथ ही खबर देख पा रहे कि लाल किले पर तिरंगा लहराने का इस बार दिलचस्प रिकॉर्ड बनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, उनके नाम एक और रिकॉर्ड भी बनने जा रहा। वो ये कि दोस्तों मोदी लगातार 7वीं बार तिरंगा लहराएंगे और इसी के साथ ही सबसे अधिक बार ये सौभाग्य हासिल करने वाले प्रधानमंत्रियों की सूची में वे चौथे नंबर पर पहुंच जाएंगे। लाल किले पर सबसे ज्यादा बार तिरंगा लहराने का रिकॉर्ड पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। इंदिरा गांधी इस उपलब्धि में दूसरे नंबर पर है और मनमोहन सिंह तीसरे नंबर पर। अब चौथे नंबर पर PM मोदी आ चुके हैं। तो ये कुछ रिकॉर्ड की बातें रही और अब हम आगे बढ़ते हैं अब अगली खबरों में, जहां देख पाओगे भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि स्पेस के क्षेत्र में भारत की एक और छलांग उपलब्धि देखिए। देश के पहले निजी रॉकेट इंजन जिसका नाम है रमन, उसका सफल परीक्षण हुआ। जी हाँ, हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन का हैदराबाद में सफल परीक्षण किया। इस रॉकेट इंजन का नाम रमन रखा गया। यह इंजन कई उपग्रहों को एक ही बार में अलग अलग कक्ष में स्थापित कर सकता है। स्काई रूट के सह संस्थापक पवन कुमार ने बताया दोस्तों कि भारत के लिए ये बहुत ही अच्छा अचीवमेंट भी है। चलिए बात करें अगले अपडेट की, जहां खबर देख पाओगे कि 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर शाम 7 बजे लाइव प्रसारण आएगा। मैं आप 74वां स्वतंत्रता दिवस जो है ये, इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबोधन आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर शाम 7 बजे से हिंदी में प्रसारित किया जाएगा। देखते हैं दोस्तों देश में ये क्या बड़ी घोषणा या बड़े ऐलान करते मैं आपको बताता रहूंगा अपडेट। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं। व्हाट्सएप ने रोका बेहतरीन फीचर, वी बेटा इन्फो ने ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप जो है ना, वो एक बेहतरीन फीचर पर वैकेशन मोड नाम का एक अपडेट आने वाला था, लेकिन अब वो फिलहाल रोक दिया गया कंपनी की तरफ से। साथ ही खबर देख पा रहे कि मारुति अल्टो कंपनी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। चीनी वायरस की महामारी के बावजूद कई लाखों कार जो है अल्टो मॉडल्स की बिक चुकी है मारुति कंपनी की। तकरीबन 40 लाख यूनिट्स को सेल कर पाई। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है ऑटो इंडस्ट्री में। साथ ही खबर है कि भारत ने दिया चीन को तगड़ा झटका, मालदीव में करेगा $50 करोड़ का निवेश। जी हाँ, भारत की तरफ से चीन को बहुत बड़ा झटका दिया गया। 2 झटके यहाँ पर। एक तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने पड़ोसी देश मालदीव से चीन को बाहर निकालने के लिए रणनीतिक रूप से एक अहम फैसला लिया। इसके तहत मालदीव में महत्वपूर्ण संपर्क परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए भारत $40 करोड़ की कर्ज सुविधा और $10 करोड़ का अनुदान भी देगा। इसके अलावा भी भारत की तरफ से चीन को एक और झटका ये दिया गया कि अब तेल कंपनियों ने चीनी जहाजों और टैंकरों पर पाबंदी लगा दी है। जी हाँ, इंडिया चाइना ट्रेड को लेकर ब्रेकिंग
ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आप देख पा रहे होंगे कि भारत चीन सीमा पर तनाव अभी भी जारी है। चीन से बिगड़ते रिश्तों के बीच भारत की बड़ी तेल कंपनियों ने अपने कच्चे और पेट्रोलियम उत्पादों को लाने और ले जाने वाले चीनी जहाजों और चीनी टैंकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय तेल कंपनियों का कहना है कि वे चीन के स्वामित्व वाले किसी भी ऑयल टैंकर या शिप का इस्तेमाल भारत में कच्चे तेल आयात करने या भारत से डीजल निर्यात करने के लिए नहीं करेंगे, भले ही उसे किसी थर्ड पार्टी ने ही रजिस्टर क्यों नहीं किया हो। ऐसा करने वाली थर्ड पार्टी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा। तो ये भी भारत की तरफ से चीन के लिए एक अच्छा झटका है। साथ ही खबर देख पा रहे होंगे कि पीएम मोदी का कहना है बहुत नाइंसाफी है, 130 करोड़ की आबादी पर टैक्स पेयर्स की संख्या सिर्फ 1.5 करोड़ है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक इनकम टैक्स मंच की शुरुआत करने जा रहे हैं ईमानदार टैक्स पेयर्स के लिए, है ना। तो उस मंच की शुरुआत तो कर चुके हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने जो भाषण दिया उसमें बताया कि अभी हमारे देश की जो जनसंख्या है 130 करोड़ की आबादी, उसमें सिर्फ 1.5 करोड़ टैक्स पेयर्स ही है। हालांकि उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में काफी टैक्स पेयर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी ये संख्या बहुत कम है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। साथ ही खबर देख पा रहे कि जुलाई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.93% तक पहुंच चुकी है, यानी कि खाने पीने की चीजें महंगी हुई, इसी का असर देखने को मिला जुलाई में ये खुदरा महंगाई दर को लेकर। साथ ही खबर है कि फ्लाइट से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर देखिए, इस कंपनी ने शुरू की व्हाट्सएप चेक इन सर्विस। जी हाँ, अगर आप भी हवाई जहाज से यात्रा करने की तैयारी में तो आपके लिए खबर अच्छी है। दरअसल देश की बड़ी एविएशन कंपनी स्पाइस जेट ने चेक इन की नई सर्विस शुरू की है। आपको बता दें चीनी वायरस की महामारी के चलते सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाए हुए हैं जिसके तहत अब आप वेब चेक इन नहीं करते हैं तब तक आपको एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, इसलिए सभी यात्रियों के लिए वेब चेक इन करना जरूरी है। और इसी बीच स्पाइस जेट कंपनी ने व्हाट्सएप के जरिए आपको ये वेब चेक इन करने की सुविधा दे दी है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर मैसेज भेजना है। नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 6000000006। इन नंबर पर हाई लिखकर आपको मैसेज करना। इसके बाद एजेंट MS पेपर आप फ्लाइट से जुड़ी सभी सवालों के जवाब दे देंगे। तो ये कुछ अपडेट्स देख सकते हैं। अगली खबर हम बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर क्या कुछ खबरें चल रही देख पा रहे होंगे। देश भर में बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। राजधानी दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये कुछ वीडियो फुटेज भी आप देख पा रहे होंगे। कई राज्यों में बारिश से बहुत ज्यादा गंभीर हालात चल रहे हैं। असम में आप देख पा रहे होंगे कि बाढ़ से 110 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि असम राज्य में 56 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश के भी 16 जिले बाढ़ की चपेट में है। कई गाँवों को जोड़ने वाली रोड डूब चुकी है। असम और बिहार दोनों में मिलाकर अब तक 134 से ज्यादा लोगों के बाढ़ के चलते जान जाने की खबर है। कुल मिलाकर के पूरे भारत में दोस्तों बाढ़ के चलते 5 राज्यों में हाहाकार मचा हुआ। उत्तर प्रदेश के 517 गाँव में बाढ़ से गंभीर हालात मचे हुए हैं। वहीं केरल राज्य में भी बाढ़ के चलते 52 लोगों के जान जाने की खबर है। ये कुछ तस्वीरें और हालात आप जायजा देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से देश के कई राज्यों में बारिश का जो कहर देखने को मिल रहा है। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी भारी बारिश हो रही है। वहीं बात करें संपूर्ण भारत के अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की तो 14 अगस्त 2020 के मौसम अलर्ट के मुताबिक दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मानसून सक्रिय रहेगा। इसके अलावा बिहार, गंगे पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तरी उड़ीसा, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आज के वेदर न्यूज अलर्ट मौसम समाचार। वहीं बात करें आज के सोना चांदी के भाव की तो सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 172 रुपए की गिरावट देखी गई। उसके बाद अभी सोने का रेट 52,082 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें दोस्तों तो चांदी 92 रुपए बढ़कर 66,845 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। आइए अब बात करते हैं चीनी वायरस को लेकर अभी क्या ताजा आंकड़े चल रहे हैं। कोरोना के आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो देश भर में अब तक इस वायरस के चलते मरने वालों की संख्या 48,144 तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 64,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित मामलों की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद भारत में कुल संक्रमित केस 24 लाख से ऊपर 24,59,000 तक पहुंच चुके हैं, जिसमें से 6,60,000 एक्टिव यानी कि सक्रिय केस है जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 17,50,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इससे टोटल मरने वालों की संख्या जैसे कि मैंने आपको बताया 48,144 पहुंच चुकी है। आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और अलग खबरों पर। देख पा रहे होंगे अपडेट कि BSNL कंपनी ने 80 दिनों की वैलिडिटी के साथ एक नया रिचार्ज प्लान लॉन्च किया जिसमें रोज आपको 1 GB डेटा मिलेगा। 399 रुपए का ये प्लान, अगर आप BSNL के कस्टमर है तो इसका फायदा ले सकते हैं। साथ ही खबर है कि हर हाल में होंगे फाइनल ईयर के एग्जाम, शिक्षा मंत्रालय के साफ निर्देश दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और UGC दोनों की ओर से देश भर की यूनिवर्सिटी को फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा लेने का साफ निर्देश दिया। हाल ही में आपको बताऊंगा बीच में UGC ने यहाँ तक भी कह दिया था दोस्तों की जो यूनिवर्सिटीज जो है ना लास्ट ईयर के एग्जाम नहीं लेंगे उन छात्रों की डिग्री भी मान्यता प्राप्त नहीं होगी, यानी कि उन डिग्री के भी कोई वैल्यूएशन नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा UGC का अब ये भी कहना है कि किसी भी हाल में छात्रों के लास्ट ईयर के एग्जाम लेना जरूरी ही है। इस पर कई राज्य सरकारें हालांकि विरोध भी कर रही है, दिल्ली वगैरह को आपको पता होगा। तो और भी देखते हैं आप इस पर क्या फैसला था, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल एजुकेशन को लेकर और एक खबर देख पा रही कि CBSE ने जारी किया कंपार्टमेंट एग्जाम का शेड्यूल, सितंबर में होगी परीक्षा। जी हाँ, CBSE बोर्ड कंपार्टमेंटल परीक्षाओं के रद्द होने की तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए आखिरकार CBSE ने कंपार्टमेंटल
एग्जाम के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। 10वीं और 12वीं के लिए इसी साल परीक्षा आयोजित की जाएगी। सीबीएसई कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए 13 से 20 अगस्त तक फॉर्म भी भरे जाएंगे। 1 से 15 जुलाई तक एग्जाम नहीं देने वाले छात्रों के ऑप्शनल एग्जाम के फॉर्म भी भरे जाएंगे। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई पर जाकर के और भी इस शेड्यूल के बारे में जानकारी चेक कर लीजिएगा। चलिए, साथ ही खबर है कि पेटीएम कंपनी ने एक नया फीचर रोल आउट किया पेटीएम मनी की तरफ से स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस का। अब आप पेटीएम से कंपनियों के स्टॉक वगैरह भी खरीद पाओगे। हालांकि काफी समय से इस फीचर पर चर्चा चल रही थी, राइट, लेकिन आखिरकार इस फीचर को कंपनी ने लॉन्च कर ही दिया। डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम ने अपने वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम मनी पर स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस की शुरुआत कर दी है। हालांकि कंपनी के मुताबिक ये सुविधा अभी बीटा वर्जन में चल रही है और स्टॉक ट्रेडिंग ऑप्शन सभी के लिए एंड्रॉइड वेब यूजर्स के लिए भी उपलब्ध है और जल्द ही iOS के लिए भी आ जाएगा ये। चलिए, अगली खबर है कि बिहार में देखिए चीनी वायरस की महामारी के बीच विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही है। मास्क पहनकर वोट डालेंगे वोटर, बूथों पर सैनिटाइजर भी अनिवार्य होगा। 34,000 इस संकट के मौके पर भी सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो ये कुछ बिहार की चुनावी तैयारियों का जायजा आप देख सकते हैं। साथ ही खबर है कि हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, विधानसभा का मानसून सत्र 26 अगस्त से शुरू होगा। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 26 अगस्त से शुरू हो जाएगा। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने गुरुवार को दी है। उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक की अध्यक्षता के बाद कहा कि सदन की बैठक 26 अगस्त को दोपहर 2 बजे बुलाई गई है। चलिए, साथ ही खबर है कि भारत में टिकटॉक को वापस ला सकती है रिलायंस कंपनी, कारोबार खरीदने पर विचार कर रहे हैं मुकेश अंबानी। जी हां, अगर आप भी टिकटॉक को देखने के शौकीन है तो आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। दरअसल भारत की सबसे बड़ी कंपनी RIL जो ना रिलायंस, वो भी टिकटॉक को खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। लेकिन इन सभी चर्चाओं के बीच ट्विस्ट में आपको बता दूं दोस्तों कि रिलायंस कंपनी की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया। यहाँ तक कि कंपनी का कहना है कि ये सब बातें अफवाहें हैं। कोई भी प्रतिक्रिया देने से कंपनी ने इनकार कर दिया। हालांकि फिर भी देखते हैं कि आखिर कौन सी भारत की कंपनी टिकटॉक को अगर खरीद लेती है तो उसके बाद हो सकता है कि भारत सरकार के द्वारा वापस टिकटॉक के ऊपर खुल कर दी जाए और आप वापस उसी मुजरों का एंजॉय कर पाएंगे। साथ ही खबर है दोस्तों की जल्द ही शुरू हो सकती है दिल्ली मेट्रो। अब डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी आप किराया दे सकेंगे। जी हाँ, उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार 15 अगस्त के बाद मेट्रो सेवाएं शुरू करने का फैसला ले सकती है। साथ ही दिल्ली मेट्रो सर्विस के फेयर कलेक्शन सिस्टम समेत कई तरह के बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं आखिर सरकार 15 अगस्त तक या इसके बाद क्या फैसला लेती है। मेट्रो सेवाओं को चलाने को लेकर मैं आपको अपडेट बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं। यूपी में इंडिपेंडेंस डे के ऊपर किसानों को एक नया तोहफा मिलने जा रहा है। CARI का मोबाइल एप्लीकेशन किसानों को खास चीजों की जानकारी देगा। उनकी दवाएं, नस्लों की जानकारी सहित सभी जानकारियां चंद मिनटों में मिल जाएगी। जी हाँ, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ने इसके लिए मोबाइल ऐप तैयार किया, जिसकी लॉन्चिंग 15 अगस्त को होने की तैयारी है। साथ ही खबर है कि ट्रेन में भीख मांगने और सिगरेट पीने पर अब नहीं होगी जेल। रेलवे ने सरकार को भेजा कानून बदलने का प्रस्ताव। जी हाँ, दरअसल इंडियन रेलवे ने अपने पुराने कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने कैबिनेट के पास जो प्रस्ताव भेजा है उसमें इंडियन रेलवेज एक्ट 1989 के 2 कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव शामिल है। और वो 2 कानून कौन से हैं? एक तो रेलवे प्लेटफॉर्म या परिसर में भीख मांगना कोई अपराध नहीं होगा और इसके अलावा रेलवे परिसर में अगर किसी व्यक्ति द्वारा स्मोकिंग की जाती है, धूम्रपान किया जाता है तो भी उसको जेल की सजा नहीं दी जाएगी, उससे केवल जुर्माना वसूला जाएगा। तो देखते हैं सरकार रेलवे के नियमों में क्या बदलाव करती है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर है दोस्तों की राजस्थान में विधानसभा में आज पेश होगा विश्वास मत का प्रस्ताव। बहस के बाद फ्लोर टेस्ट भी हो सकता है। जी हाँ, दरअसल राजस्थान असेंबली सेशन को लेकर अपडेट आप देख पा रहे कि विधानसभा में आज 8 अध्यादेश और कोरोना संक्रमण पर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही प्रस्तावित है और ऑलरेडी राजस्थान में जो राजनीतिक सियासी अटकलें चल रही है आपको पता होगा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो राजनीतिक मसले चल रहे हैं, इन पर देखते हैं आज ये बैठक में और क्या डिसीजन होते हैं। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं। कैबिनेट बैठक के कुछ महत्वपूर्ण फैसले आपको बताता हूं मैं। देख पा रहे उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि HNB विश्वविद्यालय में 70 साल की आयु तक अब बने रहेंगे कुलपति। कुलपति पद के लिए 5 साल की आयु सीमा को बढ़ा दिया है उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में। और एक खबर देख पा रहे कैबिनेट बैठक का फैसला देखिए। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया, गुरुग्राम में बिछेगा मेट्रो का जाल। 28 किलोमीटर के कॉरिडोर में होंगे 33 स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में ओल्ड गुरुग्राम के निवासियों को मेट्रो कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में 6,821 करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम में होंडा सिटी सेंटर से विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों तक मेट्रो रेल कनेक्शन की अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति दी गई है। तो ये भी अच्छी बात है। और एक अपडेट देख सकते हैं कैबिनेट के फैसले के तहत कि मेयर और नप अध्यक्ष के चुनाव सीधे ही होंगे। अविश्वास प्रस्ताव का खतरा अब नहीं होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो कैबिनेट मीटिंग में लिए गए। साथ ही खबर देख पा रहे कि बड़ी खबर देखिए, धान खरीदारी के लिए 17 अगस्त से शुरू होगा पंजीयन। 20 को जारी होगा 1500 करोड़ का राष्ट्रीय पैकेज जो है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य में 17 अगस्त से धान की खरीदारी मंडियों में शुरू हो जाएगी। किसानों को पिछले साल बेचे गए धान की अंतर की राशि की दूसरी किस्त 20 अगस्त को दी जाएगी। तो ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही खबर है कि राष्ट्रीय ध्वज वाला मास्क बेचने वालों की अब खैर नहीं, बेचा तो दर्ज होगा मुकदमा। जी हाँ, हमारे
तिरंगे झंडे वाला प्रिंट वाला अगर मास्क कोई दुकानदार बेचता है तो उन पर अब जुर्माना लगाया जाएगा, यहाँ तक कि मुकदमा दर्ज करने की भी चेतावनी है। हरिद्वार में पुलिस प्रशासन ने ऐसे व्यापारियों के खिलाफ चेतावनी जारी की है, क्योंकि कई जगहों पर जो है ना झंडे वाले तिरंगे झंडे वाले मास्क बिक रहे हैं, तो ये गलत है। ऐसे में झंडे का अपमान होता है, इसीलिए प्रशासन की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। चलिए साथ ही खबर देख सकते हैं, प्राइवेट ट्रेन में यात्रियों को मिलेगी इस तरह की हाईटेक फैसिलिटीज। रेलवे ने इसको लेकर एक ड्राफ्ट बनाया है। जी हाँ, देश में चलने वाली प्राइवेट ट्रेनों में कई खास सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्लाइडिंग दरवाजे, डबल ग्लेज्ड सेफ्टी ग्लास के साथ खिड़कियां, आपातकालीन टॉक बैक सिस्टम मिलेगा और सूचना एवं डेस्टिनेशन बोर्ड भी शामिल होंगे। ये ट्रेनें यात्रियों को शोर मुक्त यात्रा प्रदान करेंगी और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम होंगी। तो कुल मिलाकर के प्राइवेट ट्रेनों में आपको कई सारी लग्जरी सुविधाएं मिलेंगी। इंडियन रेलवे की तरफ से ये अपडेट आ रहा है। साथ ही खबर दोस्तों की हरियाणा में भी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अंतिम साल की परीक्षाएं आयोजित करने को लेकर फैसला हुआ है। इसके साथ में विरोध भी शुरू हो चुका है। हालांकि हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग ने अब कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज और तकनीकी कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने का फैसला लिया। अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेजों का शेड्यूल आपको अलग अलग ऑफिशियल साइटों के ऊपर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अगली खबर है दोस्तों की, निजी ट्रेनों के पल पल का हिसाब रखेगा रेलवे, तय समय से पहले पहुंचने पर भी लगेगा जुर्माना। जी हाँ, रेलवे को लेकर और एक बदलाव देख पाएंगे कि रेलवे ने निजी संचालकों के लिए प्रदर्शन के प्रमुख संकेतकों को लेकर एक मसौदा जारी किया है, जिसके अनुसार अगर उनके द्वारा संचालित रेलगाड़ियां विलंब से चलती हैं अथवा गंतव्य पर समय पर पहले पहुंचती हैं तो भी उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। चलिए अगली खबर है दोस्तों, हरियाणा कैबिनेट में एक और फैसला लिया गया कि सरपंच के चुनाव में बीसीए को आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को 50% भागीदारी दी जाएगी। जहां सरपंच के चुनाव में हरियाणा सरकार पिछड़ी जाति के लिए बीसीए ग्रुप को 8% आरक्षण देगी। प्रदेश में बीसीए और बीसीबी पिछड़ी जाति के 2 ग्रुप हैं। बीसीबी ग्रुप की संख्या प्रदेश में काफी ज्यादा है और इसी के बीच सरकार ने ये फैसला लिया है। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं, इस साल जुलाई में सिर्फ 21 लाख लोगों ने ही हवाई यात्रा की, जो कि पिछले साल की जुलाई के मुकाबले 82% कम रहा है। जरा देखिए आप कितना बड़ा असर पड़ा इंडस्ट्री के ऊपर इस वायरस की महामारी के चलते। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आपको पिछले साल के मुकाबले जो बिजनेस काम धंधे काफी कम देखने को मिल रहे होंगे, राइट। और ऐसे में देखिए आप फ्लाइट में उड़ने वालों की संख्या भी पिछले साल के मुकाबले 83% तक कम रही है। साथ ही खबर है दोस्तों की, मारुति सुजुकी कंपनी गुरुग्राम से हटाएगी अपना प्लांट और इन 3 में से कुछ भी जगहों पर प्लांट बनाया खोल सकती है। कंपनी का प्लान चल रहा है। हरियाणा सरकार ने मारुति के इस निर्णय के बाद गुरुग्राम प्लांट के विकल्प के रूप में उसे 3 जगह जमीन देने की पेशकश की है। तो ये अपडेट आप देख सकते हैं। साथ ही खबर है दोस्तों की, रिलायंस कंपनी ने 8 साल बाद फिर से बनाया एक नया रिकॉर्ड, 10 स्थान की छलांग लगाकर टॉप 100 में पहुंच चुकी है। फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 लिस्ट 2020 जो जारी हुई, उसमें भी हमारी कंपनी भारत की जो है रिलायंस कंपनी वो शामिल हो चुकी है। ये वाकई में बड़े ही गौरव की बात हमारे भारत के लिए। साथ ही और एक अपडेट देख पाएंगे मौसम के तहत कि भारी बारिश से कई दूसरे राज्यों में भी बन रहा है बाढ़ का खतरा। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ को लेकर भारी चेतावनी जारी की है। दरअसल दोस्तों बात कुछ यूं है कि कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है और उसके चलते उस राज्यों की जो नदियों में पानी भर करके बह करके आगे जा रहा है। इसके चलते दूसरे राज्यों में जिनमें की भारी बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन उनमें भी फिर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो इन राज्यों को लेकर केंद्रीय जल आयोग ने चेतावनी भी जारी की है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जल आयोग का कहना दोस्तों की हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में बाढ़ का पूर्वानुमान जारी किया गया बारिश के चलते। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में तो बाढ़ से हालात बेहद खराब चल ही रहे हैं, आपको पता ही है। इसके बाद इन राज्यों में भी बाढ़ आने की संभावना है कुल मिलाकर, है ना। साथ ही खबर है कि भारत और चीन के बीच तेज होगी और भी ट्रेड वॉर, क्योंकि 5G तकनीक के भारत के फैसले पर चीन ड्रैगन परेशान हो चुका है। जी हाँ, पहले चाइनीज एप्लीकेशन को भारत सरकार ने बैन किया, उसके बाद वहां की कंपनियों एवं निवेश करने वालों पर भी शिकंजा कसने के बाद अब 5G तकनीक के परीक्षणों के लिए भी चीनी विक्रेताओं को प्रतिबंध करने की खबरें आ रही है। हालांकि अंतिम तौर पर यह निर्णय नहीं हुआ, लेकिन केंद्र सरकार के सूत्रों के माने दोस्तों तो चीन की कंपनी हुआवे और ZTE को 5G परीक्षणों में शामिल नहीं किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट है, रेलवे में नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर है, अब घर बैठे ही काफी सुविधाएं मिलेगी। जी हाँ, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने रेल कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ई-पास बनाने और टिकट बुकिंग के लिए CRIS द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली परियोजना के तहत विकसित किए गए मॉड्यूल ई-पास मॉड्यूल का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ कर दिया और ये सभी सुविधाएं रेलवे कर्मचारियों को घर पर ही मिलेगी। तो इंडियन रेलवेज में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए ये अच्छी बात है। और इसके साथ ही दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है।